प्राइमरी लर्निंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज जो विषय है वो हमारा हिंदी है और इसका टॉपिक क्या रहने वाला है, जो हम विराम चिन्ह हिंदी में प्रयोग में लाते हैं उनमें से एक विराम चिन्ह है ये। देखिए, इस विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं। बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि इस विराम चिन्ह को हम क्या बोलते हैं और इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो आज हम पूरी वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आप वीडियो में अब तक बने रहिएगा। देखिए, अब इस चिन्ह का क्या नाम है और इसे क्या कहते हैं वो आपको बताता हूँ। इस चिन्ह को कहते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। चिन्ह आपको पता है, ये वाला चिन्ह पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के नीचे यदि हम एक बिंदी लगा दें, पूर्ण विराम के नीचे यदि हम एक बिंदी लगा दें तो ये चिन्ह बन जाता है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह। और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, जब हमें कोई हैरानी हो। वो वाक्य भी लिखवाऊंगा आपको मैं। जब हमें कोई हैरानी हो तब हम ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत अधिक दुख हो, जहां पे कोई दुख की बात आए वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। खुशी, जहां पे खुशी की बात आए वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां पे हमें कोई आश्चर्य हो, यानी कि हैरानी हो, दुख हो, खुशी हो, और जहां पे हम किसी से घृणा करने की बात आती है, घृणा करने की, नफरत, जब हम किसी से घृणा करते हैं वहां पर भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इनके शब्द देखेगा और इनके वाक्य देखिएगा कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए, अब हैरानी, दुख, खुशी और घृणा, इनके हम किस प्रकार से शब्द आते हैं और किस प्रकार से वाक्य बनते हैं वो देखिए। जैसे ये है, सबसे पहले हैरानी। अरे, हम हैरान हो रहे हैं। अरे, अरे के बाद हमने विस्मय बोधक चिन्ह लगाना है। अरे के बाद हमने विस्मय बोधक चिन्ह लगाना है। हैरान किस लिए हो रहे हैं, तो हमने कोई अद्भुत चीज देखी या फिर ऐसी चीज देखी जो हमने पहले ना देखी हो। जैसे अरे, इतनी बड़ी रेलगाड़ी, यानी कि कभी हमने ट्रेन छोटी देखी होगी जिसमें 10-15 डिब्बे होंगे, जो कई बार हम क्या है बहुत लंबी रेलगाड़ी देखते हैं, विदेशों में चल रही है, अपने इंडिया में बहुत सारी रेलगाड़ी चलती है बहुत लंबी लंबी। तब हमें कोई हैरानी हो रही है, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं, अरे के बाद हमने विस्मय बोधक चिन्ह लगाना है, उस शब्द के बाद लगाना है जो हैरानी आपको बता रहा है, जो हैरानी आपको बता रहा है, जिससे पता चल रहा है कि हम हैरान हुए हैं, तो हमें आश्चर्य हुआ है। अरे के बाद, अरे के बाद लगाना है। इतनी लंबी रेलगाड़ी, जैसे मैं बना देता हूँ वाक्य को, इतनी लंबी रेलगाड़ी, या और बना सकते हैं, अरे कितना विशाल पक्षी, कितना विशाल पक्षी। तो जहां पे हमें हैरानी हो, इस प्रकार का कोई शब्द हम लगा रहे हैं, उसके बाद तुरंत हमने क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे तो ये एक हमने सिखाया आपको हैरानी करने वाला। अब दुख में आ जाइए। दुख में क्या आता है, एक बात क्या है, ओह, ये हमें अफसोस हो रहा है, ये हमें क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उसके बाद हमने लगा दिया विस्मय बोधक। ओह, हे भगवान। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कई बार ऐसे सिर पकड़ लेते हैं, हे भगवान। तो वो इसके बाद तुरंत हमने क्या लगाना है, विस्मय बोधक चिन्ह लगाना है। आपको जिस शब्द से पता चले कि इसमें हमें दुख का भाव है, इसमें दुख का भाव है और वाक्य हमने बनाना है, तो उसके तुरंत बाद हमने क्या लगाना है, विस्मय बोधक। ओह, हे भगवान, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए खुशी। खुशी में हम क्या कहते हैं, वाह, वाह। जब हमें कोई आनंद मिलता है, कोई खुशी की बात मिलती है तो हम उछल के कहते हैं वाह। क्या बोलते हैं, वाह बोलते हैं ना, तो वाह। तो हमें खुशी हो रही है तो हमने यहाँ पे लगा दिया वाह। और एक हर्ष की बात होती है, जैसे किसी को हम शाबाशी देते हैं तो उसे बोलते हैं शाबाश।
और उसके बाद फिर हम विश्व में बहुत लगाते हैं। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट एक हमारा ये है घृणा। घृणा यानी कि जिससे हमें नफरत होती है, उस चीज के लिए हम कहाँ इसका प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे हम कहीं किसी मोहल्ले में गए, किसी शहर में गए और वहां पे हमें बहुत गंदगी नजर आई, हमारा मन नहीं है वहां जाने का, तो हमने क्या लिख दिया, छी छी, यहाँ पे बहुत गंदगी, छी छी छी। रास्ता कितना गंदा है, रास्ता कितना गंदा है। तो यहाँ पे हमें उस रास्ते से घृणा हो गई है ना। तो छी, जहां पे ये घृणा का बोध का है कोई भी शब्द आए, अभी मैंने यहाँ पे छी लिया है, आप लोग और भी ऐसे शब्द बना सकते हैं, ले सकते हैं और अपना वाक्य जो है पूरा कर सकते हैं। जैसे छी, रास्ता कितना गंदा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। विश्वबोधक शब्द एक ऐसा विराम चिन्ह है जिससे हमारी भावनाएं, उत्तेजित, कम, ज्यादा जो भी है, वो हम इस शब्द को लगाने के बाद, इस विराम चिन्ह को उस शब्द के आगे लगाने के बाद जाहिर करते हैं, उसको हम बतलाते हैं। अरे, ओह, वाह, छी। करता हूँ ये विस्मयबोधक शब्द आपको समझ में आ गया और कहाँ इसका प्रयोग करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और कौन कौन से इसके अलावा शब्द आएंगे वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।